हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो सीरीज, जिसके के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हर टॉपिक्स को 1 या 1.5 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं और उसमें बनने वाले एमसीक्यूज को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीसी के ऊपर। बात करूं सर मैं आरबीसी के कलर की, तो आरबीसी का कलर बेटा रेड होता है। आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। अगर मैं बोलूं कि सर इसका रेड कलर क्यों है, तो इसका रेड कलर इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर मौजूद है हीमोग्लोबिन ए, और वही हीमोग्लोबिन आरबीसी को रेड कलर देता है। सर आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो आरबीसी के अंदर 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं। मतलब एक सिंगल आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। बात करो बेटा आरबीसी के दूसरे नाम की, तो आरबीसी का बेटा दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? इरिथ्रोसाइट। बात करूं सर आरबीसी के शेप की, तो बेटा आरबीसी का शेप कैसा होता है? डिस्कोइड होता है, या मैं कहूं बाइकॉनकेव होता है। आप देख पा रहे हो इमेज में कि आरबीसी जो है बेटा वो दोनों साइड से दबी हुई है। आरबीसी क्या है बेटा? दोनों साइड से दबी हुई है, इसलिए हमने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है? हमने वर्ड यूज किया है बाइकॉनकेव या डिस्कोइड। बात करूं कि आरबीसी का सर हमारी बॉडी में नंबर कितने हैं, कितनी आरबीसी हमारे ब्लड में पाई जाती है, तो बेटा हमारे ब्लड में आरबीसी पाई जाती है 5 से लेके 5.5 मिलियन पर MM³ 5 to 5.5 मिलियन पर MM³। अगर मैं करूं कि सर ये नंबर कम हो जाए, ये नंबर क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एनीमिया या कहेंगे इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अगर यही नंबर बढ़ जाए तो कहलाएगा इरिथ्रोसाइटोसिस। यहां तक बात समझ में है आपको? अगर मैं बात करूं कि सर आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, आरबीसी बनती कहाँ है, तो बेटा आरबीसी बनती है रेड बोन मेरो में। कहाँ बनती है बेटा? रेड बोन मेरो में। इसका बनना क्या कहलाता है? इसका बनना कहलाता है बेटा इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहलाता है बेटा? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस होता कहाँ है सर? बेटा इरिथ्रोपोइसिस होता है रेड बोन मेरो में। कहाँ होता है बेटा? रेड बोन मेरो में। मतलब आप में और मुझ में अगर आरबीसी बन रही है तो वह हमारी लॉन्ग बोन के अंदर बन रही है। वहीं बात करूं सर छोटे बच्चों की, जो माँ के पेट में जो बच्चा है उसके अंदर आरबीसी कहाँ बन रही है, तो बेटा उसके अंदर आरबीसी बनती है उसके लीवर में। यहां तक क्लियर हुआ? सर इरिथ्रोपोइसिस के पीछे कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो चलो इसको और कवर करते हैं। तो बेटा आरबीसी के बनने, या मैं कहूँ इरिथ्रोपोइसिस के पीछे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, जो किडनी से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है बेटा? किडनी से। इतना कुछ समझ में आया आपको? अगर बात करूं मैं कि सर आरबीसी कितने टाइम तक हमारे ब्लड में जीवित रहती है, तो बेटा आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद ये जाएगी स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन के अंदर जाकर ये मर जाएगी, ये टूट जाएगी। तो सर स्प्लीन के अंदर जाकर टूटेगी, हाँ। तो स्प्लीन का कोई और नाम है, तो बेटा स्प्लीन का एक और नाम है आरबीसी का कब्रिस्तान। इंग्लिश में बोलूं तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। यहां तक समझ में आया? स्प्लीन के लिए मैं एक स्पेशल बात बोलूं बेटा, तो स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन हमारी इमरजेंसी टाइम में, मतलब कि अगर हमारा अधिक ब्लड लॉस हो जाए किसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में, स्प्लीन अचानक से 500 ml ब्लड हमारी बॉडी में रिलीज कर देगा। इसी कारण स्प्लीन का हमने दूसरा नाम क्या रखा है? इमरजेंसी ब्लड बैंक। यहां तक क्लियर हुआ बच्चा? दूसरा कि बेटा आरबीसी जब बन रही थी, आरबीसी जब बन रही थी और जब वो बड़ी हुई, आरबीसी जब बन रही थी और जब बड़ी हुई, तो आरबीसी के बचपन में उसका नाम होता है रेटिकुलोसाइट, और जब बड़ी हो जाती है तो उसका नाम हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद आरबीसी के अंदर एक स्पेशल बात है बेटा कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मतलब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है बेटा? ए न्यूक्लिएटेड। आरबीसी के अंदर किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है। वहीं स्पेशल बात एक और बता दूं बेटा, आरबीसी के अंदर किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है। ना माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होता है। आरबीसी सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन का बैग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बेटा आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो बेटा आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डोमेन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डोमेन्स मेम्ब्रेन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब